जगहों पे नाम दिया जा रहा है। सिल्ली में लेट से बारिश होने से किसान भाई जैसे तैसे कर रहे हैं खेती। लेकिन अभी तक मूल रूप से बारिश लेट से होने के कारण सिल्ली में किसान भाइयों पर कहीं खुशी का माहौल तो कहीं चल रही है गम का माहौल। इसको लेके खेत रोपने में अब रोपने की हो रही कमी, जैसे तैसे कर रहे हैं खेती। मूल रूप से यही है, कुर्मी जनजाति, जाति नहीं, कुर्मी जनजाति। जाति कभी जनजाति नहीं हो सकता। हम लोग अपने बात में भी थोड़ा सा सुधार उसको करें कि हम लोग कुर्मी जनजाति, अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करना है। और ये लड़ाई, और जहां तक बात होता है कि आदिवासी कौन, हम लोग अगर पूछे किसी को गांव घर में जाके, या अभी भी हम लोग बहुत ऐसे हैं जो पूछा जाए कि आदिवासी कौन, तो गिनाना शुरू करेंगे, उरांव, मुंडा, हो, संताल, खड़िया। अपने आप को कभी आदिवासी नहीं कह बोलते। यही हमारी कमी है, इसको भी हमको दूर करना। हम भी एक सशक्त जनजाति हैं, हम भी आदिवासी हैं। एसटी का सूची में हम सूचीबद्ध नहीं है। आदिवासी होना एक अलग बात है और अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध होना एक अलग बात है। हमारी लड़ाई, हम आदिवासी हैं, एक सशक्त जनजाति है, हमारा लड़ाई एसटी का सूची में सूचीबद्ध होने की है। और 1913-1931 से पहले हम प्रिमिटिव ट्राइब्स में थे, प्रिमिटिव ट्राइब्स में थे, आदिम जनजाति के रूप में थे। और आज जितने लोग एसटी के सूची में सूचीबद्ध हैं, वो भी उस समय आदिम जनजाति की सूची में सूचीबद्ध थे। 13 जनजातियां उस समय उस सूची में सूचीबद्ध हुआ करती थी। 6 सितंबर 1950 वहां जब बना एसटी का लिस्ट, 6 सितंबर 1950 से पहले एसटी जैसा शब्द, एसी जैसा शब्द, ओबीसी जैसा शब्द नहीं था। 6 सितंबर 1950 को एसटी जैसा शब्द आया। उससे पहले सभी लोग आदिम जनजाति, प्रिमिटिव ट्राइब्स के रूप में थे। उसमें हम भी एक सशक्त जनजाति के रूप में थे। जिस रिपोर्ट के आधार पे आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एसटी की सूची में है, उस रिपोर्ट में कुर्मी जनजाति भी एक सशक्त जनजाति के रूप में शामिल है। और उसको आज भी निरस्त नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात है हरमोहन दा, जो कस्टमरी लॉ है, जो सेंसस है, उसमें आज भी हमको निरस्त नहीं किया है, उस सूची से हमको बाहर नहीं किया है। ओबीसी का लिस्ट में लाया, लेकिन कस्टमरी लॉ से जो सेंसस का जो लिस्ट है, उससे हमको बाहर, जो एसटी का लिस्ट है, उससे हमको बाहर नहीं किया है। उसका उदाहरण आप लोग देखे होंगे, 2011-12 का जातीय जनगणना जो सूची आया टैबलेट में, उसमें एसटी, एसी और सामान्य किया, ओबीसी का उसमें सूची नहीं था। और उसमें हमको एसटी में 9 नंबर में दिया। 9 नंबर में उरांव, मुंडा, हो, संताल करके 9 नंबर में कुर्मी का भी जिक्र उसमें किया। ये भी एक सशक्त, और वो सेंसस भारत सरकार से आया। यहाँ के मुख्यमंत्री उस समय जो थे माननीय मुंडा जी, उन्होंने सभी डीसी को बुलाया और बोला कि भूलवश एसटी का सूची में कुर्मी आ गया है, उसको सामान्य जाति में गिनती किया जाए। और सभी डीसी को अलग से सूची जारी कर दिया गया। दोनों सूची मेरे पास है, जो भारत सरकार का सेंसस है वो भी मेरे पास है, और मुंडा जी जो जारी किया लिस्ट वो भी मेरे पास है। दोनों सूची को लेके हम दिल्ली गए जब जनजाति आयोग के यहाँ, तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का पावर नहीं है कि मेरा सेंसस को डायरेक्ट चैलेंज करे, उसके अगेंस्ट में कोई लेटर जारी करे। अगर त्रुटि हुई है तो भारत सरकार को लिखेगा राज्य सरकार कि आपने गलत लिस्ट भेज दिया है, उसको सुधार के भेजिए। डायरेक्ट सूची नहीं जारी कर सकती है। लेकिन उस लड़ाई में हम नहीं सफल हो पाए और हम लोगों को सामान्य जाति में उस समय गिनती किया गया। ये मुक्ता अर्जुन मुंडा के चलते। उसमें से कुछ लोग हमारे चंदन जारी चास के जो लोग थे, वो जबरदस्ती लिखवाए कि जो लिस्ट में मेरा नाम है उसी में हमको चढ़ाना होगा। उसी को आप लोग देखते हैं कि उनको जब प्रधानमंत्री आवास योजना जो मिला, उस समय उनको एसटी का दर्जा के आधार पे उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का मिला। वो लिस्ट भी हम लोगों के पास अभी उपलब्ध है। तो इस तरह जो दस्तावेज है उन लोगों का, जैसे हरमोहन दा कह रहे थे, किसी तरह कोई भी त्रुटियां नहीं है। उसके बाद आइए 6 सितंबर 1950 के बाद हाउस
के अंदर हृदयनाथ कुद्रू के माध्यम से बहुत सारे सांसदों का समर्थन लेके उन्होंने हाउस के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी को पूछा था कि 13 में से में एक जनजाति छूट गया उस लिस्ट में, एसटी का लिस्ट में। उस समय हाउस का जवाब का लेटर है हम लोगों के पास, जवाहरलाल नेहरू जी की ओर से जो जवाब मिला था, सरकारी भूल है, भूल सुधार लिया जाएगा। सरकारी भूल उन्होंने कहा था, भले जो भी साजिश रहा हो हटाने का, लेकिन हाउस के अंदर जो रिकॉर्ड है वो बोला गया था सरकारी भूल है। लेकिन उन्होंने एक लाइन जोड़ दिया था कि ये राज्य सरकार से आप रिकमेंड करा लीजिए। उसमें बोला गया था कि राज्य सरकार से रिकमेंड करा लीजिए। तो 2004 में तो अनुशंसा करके खुद अर्जुन मुंडा जी भेजे। उससे पहले भी बहुत सारे हमारे नेतागण प्रयास कर रहे थे। हमारे पास लगभग कम से कम 50-60 नेताओं का एक लिस्ट है जो फाइल बना हुआ है, जिन्होंने समय समय पर किसने ये पूरा फाइल है कि अभी तक का जितने प्रतिनिधि हमारे, जैसे शिबू सोरेन जी का भी हो, चाहे सोनिया गांधी का हो, शकील अहमद जी का हो, चाहे बहुत सारे ऐसे, चाहे जेएमएम का पार्टी की तरफ से भी लिखा गया था। ये पूरा फाइल मतलब आजादी के बाद से कुर्मी को जनजाति की सूची में लाने के लिए जितने भी प्रतिनिधि लोग लेटर लिखे और उसका जवाब क्या क्या मिला, सभी इस फाइल में, सभी का लेटर में नाम है। तो अर्जुन मुंडा जी जब 2004 में अनुशंसा करके भेजे, कारण भले जो भी रहा हो, राजनीतिक कारण हो, हार जीत की बात हो, जो भी रहा हो, लेकिन अनुशंसा करके उस समय भेजे। उन्होंने स्पष्ट कहा, जो लेटर है लेटर में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 1913 और 1938 को आधार मानते हुए 6 सितंबर 1950 का जो लिस्ट बना कुर्मी का, वो उसमें स्पष्ट उसको नहीं दर्शाया गया लिखा। और भारत सरकार को उसमें कहा गया है कि आप इसको संज्ञान में लेके अविलंब आगे फाइल को बढ़ाए। अर्जुन मुंडा जी खुद कह रहे हैं इस बात को। अभी वर्तमान में कल आप देखें, कल परसों जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, उसमें स्पष्ट कहा 1950 से महाराष्ट्र का जो आया है जो लिस्ट में, उसमें कहा है कि 6 सितंबर 1950 से पहले जो भी जनजातीय सूची में थे और उनके पास दस्तावेज है, उन्हें कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। उसी के आधार पर उसको एसटी का सूची में लाया जा सकता है। ये कल परसों का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो आज आपने ही किया हुआ, आपने ही अनुशंसा किया हुआ जो पत्र है, उसको अर्जुन मुंडा जी खारिज कर रहे हैं।